अगर आपने भी अलराजी से इंटरनेशनल या लोकल पैसा ट्रांसफ़र किया था और आपका पैसा होल्ड हो गया है, अगर आपका पैसा होल्ड हो गया है या गलत अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया है, तो उस पैसे को वापस आप किस तरीके से अपने अकाउंट में ला सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। इन भी मेरे भाइयों ने इंटरनेशनल हो चाहे लोकल हो, अगर उन्होंने पैसा ट्रांसफर कर दिया है और उनका पैसा होल्ड हो गया है, तो उस पैसे को वापस वो कैसे अपने अकाउंट में मंगा सकते हैं। और अगर आपसे गलत तरीके से पैसा ट्रांसफर हो गया किसी और के अकाउंट में, तो उस पैसे को आप किस तरीके से अपने अकाउंट में वापस मंगा सकते हैं। इसमें दो तरीके, देखिए मैं वो आपको पहले बता देता हूँ। अगर आपने पैसा ट्रांसफर किया है तो होल्ड हो गया है, तो उसमें आपको 2-3 दिन इंतजार करना है, उसके बाद आप अपने अप्लाई कर देना है, आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। इससे पहले भी मैंने व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है राजी का, तो उस पर आप जाकर के बता सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आपका पैसा गलत अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, गलत अकाउंट आपने नंबर डाल दिया है और गलत अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है, तो आपको तुरंत जैसे ही आप पैसा ट्रांसफर करते हैं, पैसा ट्रांसफर करने के मिनट में आपको चेक करना है कि आपका जो पैसा ट्रांसफर हुआ है वो सही अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है या गलत। अगर आपको लगता है कि मैंने गलत अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, तो तुरंत आपको उसी टाइम पे एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि उसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं लगाना। अगर होल्ड हो जाता है तो वो होल्ड होने का मतलब ये होता है कि आपका पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ है अभी तक, किसी दिक्कत की वजह से होल्ड है, तो उसमें आप 2-3 दिन के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने गलत अकाउंट में किसी दूसरे के अकाउंट में गलत पैसा ट्रांसफर कर दिया जो आपका अकाउंट भी नहीं, तो उसमें आपको मिनटों में आपको एक्शन लेने की जरूरत है। और मिनट भर में आपको जब आप पैसा ट्रांसफर कर देंगे, उसके बाद तुरंत आपको जो रिसिप्ट होती है वो आप डाउनलोड करते हैं, किसी व्हाट्सएप सब पे शेयर जरूर करते हैं, तो उस रिसिप्ट में आपको देख लेना है कि आपने सही नाम सही अकाउंट डाला है और सही पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो तुरंत आपको ट्रांसफर पे जाना है और जैसे मैं बताने वाला हूँ उस तरीके से जाकर के उसको आपको इनकरेक्ट कर देना है, जिसके बाद वो पैसा आपके पास आ जाएगा। अगर आपने पैसा गलत ट्रांसफर किया तो उसमें आपको थोड़ी सी भी देर नहीं करनी। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से आपको उसको ऑप्शन को ऑन करना है। हाँ जी दोस्तों, मैं यहाँ पर अलाजी का मैंने जो अकाउंट है उसको ओपन कर लिया। जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा उसी तरीके से आपको यहाँ पर सेटिंग कर लेनी है। तो आप भी अपना अलाजी का अकाउंट है जो उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर लिखा होता है करंट, यहाँ पर इस पर लिखा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना, यहाँ पर आपके सारे ट्रांजेक्शन होंगे जो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। आपने कुछ खरीदा है, आपने ट्रांसफ़र किया है, जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जो जो भी आपका ट्रांजैक्शन होगा वही ट्रांजैक्शन आपको यहाँ पर चूज़ कर लेना है। तो यहाँ पर जैसे मैं अपना देख रहा हूँ कि जो मैंने पैसे ट्रांसफ़र किए थे, यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं 400 रियाल माइनस लिखा हुआ है, ट्रांसफ़र लिखा हुआ है और तीर का निशान लाल से दिख रहा है अगर आपने ट्रांसफ़र किया है। तो देखिए जैसे मैंने उस पर क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन, हर चीज़ आपकी डिटेल बाय डिटेल आ जाती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इन करंट ट्रांसफ़र और यहाँ पर लिखा हुआ है स्प्लिट बिल, यानी अगर आप इसका बिल भी निकालना चाहते हैं फतूरा तो वो भी निकाल सकते हैं। इन करंट ट्रांसफ़र यानी कि मैंने गलत अकाउंट में ट्रांसफ़र किया था, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा इन करंट वाले पर। अब यहाँ पर आपको रिपोर्ट इन करंट ट्रांसफ़र, तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपको ड्यूरेशन चूज़ करना होगा कि आपने कब पैसा कितने दिन में ट्रांसफ़र किया था, वो आपको चूज़ कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पर 2 डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको आईबीएन नंबर, जिसके जिसके अकाउंट पे आपने ट्रांसफ़र किया होगा उसका आईबीएन नंबर यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। इससे आईबीएन नंबर से उसका नाम और उसका मोबाइल नंबर भी आप पता कर सकते हैं। बस ये आईबीएन नंबर आपके पास होना चाहिए और आप अकाउंट में डाल करके उसका नाम पता कर सकते हैं। बाद में नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है बाय सेंडिंग दिस रिक्वेस्ट यू एग्री दैट द ट्रांजैक्शन हैज been accidentally transferred, the receiver will be notified of your request and it may be rejected or accepted. अलराजी बैंक हैज़ नो obligation। इसका मतलब यह है कि आपने जो ट्रांसफ़र किया गलती से ट्रांसफ़र हो गया है। अब मैं यहाँ से अलराजी आपके उसके पास रिक्वेस्ट भेज दी, अब उसकी मर्जी है कि उसको देखना है या नहीं देखना, बस आपको ये चीज़ें करनी है। एक बार में नहीं होता, 2 बार में नहीं होता, 3 बार में नहीं होता, जितनी बार भी आप मर्जी हैं आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ चीज़ आप उसकी डिटेल भी देख सकते हैं जिसके ऊपर आपने पैसा ट्रांसफ़र किया होगा। बाकायदा उसका यहाँ पर नाम लिखा होगा, डेट लिखी होगी, टाइम लिखा होगा। मैंने थोड़ा सा इसको ब्लर कर रखा है नाम वगैरह की वजह से, क्योंकि मैं किसी का नाम रिवील नहीं करना चाहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें।